बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये कुछ सवाल हैं क़ज़ा नमाज़ों के मुतालिक, इनको डिस्कस कर लेते हैं। मेरे भाई, क़ज़ा नमाज़ों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह नमाज अदा करने का हुक्म है कि हर हाल में, हज़र में हो, सफ़र में हो, मुक़ीम हो, मुसाफिर हो, जिस भी हाल में हो आप नमाज़ पढ़ें, किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। तो इसी तरह अगर नमाज बिलफ़र्ज़ लायानी से नादानी से नमाज आपकी क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा नमाज की अदा करने में भी ताख़ीर न करें। निसाई शरीफ के अंदर हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज को छोड़ दे और जब उसको याद आ जाए, फल्युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, ये अल्फाज़ आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसको याद आ जाए फ़ौरन नमाज क़ज़ा करे, क़ज़ा करने में बिला उज़्र ताख़ीर न करे, इसकी शरअन इजाज़त नहीं। तो सवाल ये है, क्या नमाज़ों को क़ज़ा करने के लिए वक़्त का होना ज़रूरी है? नहीं मेरे भाई, अगर जिसकी नमाज ज़्यादा क़ज़ा हो गई है तो वक़्त का होना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मकरूह औक़ात का ख्याल रखें। बाकी एक वक़्त में आप 5-5 भी नमाज़ें क़ज़ा कर सकते हैं, 3-3, 4-4 नमाज़ें आप क़ज़ा कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, एक तरतीब आती है, जो साहिब तरतीब बंदा हो, यानी जिसकी नमाज़ें कभी फ़ौत नहीं हो उम्र भर में, उसकी 5 नमाज़ों से अगर कम नमाज़ें फ़ौत हुई हों, या कोई ऐसा बंदा जिसकी नमाज़ें पहले तो बहुत ज़्यादा क़ज़ा थी लेकिन उसने क़ज़ा को कर लिया, अदा कर लिया, अब उसकी नमाज़ें जो रहती है वो 3 या 4 या 5 से कम है, तो उसके लिए तरतीब लाजमी होती है कि फजर को पहले क़ज़ा कर ले, फिर ज़ोहर के वक़्त में पहले ज़ोहर को क़ज़ा नमाज़ पढ़ ले, फिर अदा पढ़े, उसके लिए लाजमी होती है। बाकी दूसरे के लिए तरतीब लाजमी नहीं होती। एक ही वक़्त में 3-3, 4-4 पढ़ सकते हैं आप नमाज़ों को क़ज़ा।